के निर्माण के लिए हम लोग संकल्प लेकर चले हैं कि अब वो दिन दूर नहीं होगा जब किसी भी बिहारी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए ना कभी बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे कार्य के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। भैया हमारी धरती एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है। एक समय ऐसा था जब देश को भूल जाइए, दुनिया ने कभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फख्र करते थे। तब देश विदेश से लोग आते थे बिहार शिक्षा हासिल करने के लिए। गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, मेरी माता सीता की ये धरती रही है। पर आज तक किसी ने नहीं सोचा कि मेरी माता सीता के मंदिर का निर्माण किया जाए। आज 500 साल तक प्रभु श्री राम रामलला अयोध्या में एक टेंट के नीचे विराजमान रहते थे, कभी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। देश में एक ऐसा नेतृत्व आया और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। देश में एक ऐसा नेतृत्व आया जिन्होंने 500 साल के बाद रामलला के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करने का काम किया, और आज मेरी माता सीता के लिए उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण हम लोग सीतामढ़ी में हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, आस्था एक तरफ, पर सोचिए रिलीजियस टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलता है तो एक राज्य का राजस्व कितना बढ़ता है। जहाँ एक तरफ हम लोगों की आस्था को सम्मान मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ इससे राज्य को कितना फायदा होता है। जब देश विदेश से लोग आएंगे और हम लोगों की धरती में हर वो संभावना है कि इसको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर हम लोग इसको विकसित कर सकते हैं। जब देश दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर दर्शन करने जाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो सोचिए धीरे 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 यहाँ की व्यवस्था कोई दिल्ली बंबई से कम नहीं होगी, बल्कि देश के सबसे विकसित राज्यों में, सबसे अग्रणी राज्यों में मेरा बिहार होगा। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। अंत में साथियों बस इतना ही कहूंगा कि एक ईमानदार कोशिश के साथ मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है कि जब मेरा राज्य इतना आगे बढ़े, जब बिहार इतना आगे बढ़े, तो उसमें ब्रह्मपुर विधानसभा कतई पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसमें ब्रह्मपुर विधानसभा से हुलास पांडे जी की जीत का मार्जिन इतना ज्यादा हो कि उसकी आवाज पटना से होते हुए दिल्ली तक जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। तो अंत में साथियों, हेलीकॉप्टर छाप पर 3 नंबर पर बटन दबाकर आप